दर्शकों, राहुल गांधी ने जो वोटों की गड़बड़ी और वोटर्स की लिस्ट की गड़बड़ी को जो उजागर किया, जो चिंगारी भड़काई, उसकी आग अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेताओं ने, विपक्ष के सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है और न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि उस मुलाकात के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, शरद पवार की एनसीपी के जयंत पाटिल हो, कांग्रेस के सब दिग्गज नेता हो, सारे नेताओं ने मीडिया के सामने आकर के एक बड़ी बात कही है। और वो बड़ी बात ये कि अगर ये गड़बड़ी ऐसे ही रही तो महाराष्ट्र में आने वाले बीएमसी चुनाव को करवाने में मुश्किल होगी। उद्धव ठाकरे तो और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इन गड़बड़ियों को दूर नहीं कर सकते तो मत कराओ बीएमसी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं कि राहुल गांधी की भड़काई चिंगारी अब कैसे बड़े शोले में बदलती जा रही है। पूरी खबर डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM। दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में आज हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जिसने हलचल मचा दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचे और तो और महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें शरद पवार के एनसीपी के जयंत पाटिल, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट, जितेंद्र आवाड और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोगलिंगम से मुलाकात की और मतदाता सूची में गड़बड़ियों पर जमकर नाराजगी जताई। इस दौरान ठाकरे ब्रदर्स ने बेहद आक्रामक तेवर अपनाए, जैसा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे के जो तेवर हैं वो तेवर फिर से एक बार दिखाई दिए। इस बैठक से पहले उद्धव और राज ठाकरे ने शिवालय कार्यालय में महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ एक रणनीतिक चर्चा की। इसके बाद दोनों एक ही कार में मंत्रालय पहुंचे, जो अपने आप में महाराष्ट्र की राजनीति में अहम संकेत माना जा रहा है। बैठक के दौरान राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के जो मतदाता सूची है उसमें भारी गड़बड़ियां हैं, इस पर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के कांदीवली इलाके में कुछ लोगों की उम्र 124 और 117 साल दिखाई गई है। राज ठाकरे ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ये सब ठीक नहीं कर सकता तो चुनाव मत कराओ। मतदाता सूची में सिर्फ नाम है, कोई फोटो नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं, मजाक है। हमारा मकसद सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि अब पारदर्शी चुनाव करवाना है। यानी विपक्ष पहले ही कह रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो पारदर्शी नहीं हो रहे, लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे वो पारदर्शी होंगे। राज ठाकरे ने सुझाव दिया कि राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर यह बताना चाहिए कि मतदाता सूची में खामियां हैं। वो इसीलिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 महीनों में आप चुनाव करवाइए, क्योंकि बहुत डिले हो चुका है। उसके बाद जब नहीं करा पाए, कई सारी वजह बताई गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लताड़ लगाई थी आयोग को। उसके बाद कहा था कि अगले 4 महीने और देते हैं, जनवरी तक चुनाव करवा लीजिए। लेकिन अभी भी तैयारियां जो है, गड़बड़ियां जो है, उसको देख करके लगता नहीं कि विपक्ष जो है वो करवाने देगा। उसी बात को लेकर के राज ठाकरे कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में पत्र लिखकर बताइए कि मतदाता सूची में खामियां हैं और उन्हें सुधारने के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 साल से चुनाव नहीं हुए, ज्यादा ही हो गए होंगे, 5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, अगर 2 और महीने रुक जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र है, हम हुक्मशाही नहीं चलने देंगे। उद्धव ने वीवीपैट मशीन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के चुनाव करवाए जा रहे हैं। क्या यह सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है? मतदाता को यह भी नहीं पता चलता कि उसका वोट किसे जा रहा है। अगर इस तरह चुनाव करवाना है तो मत करो चुनाव, मत करवाओ चुनाव। ये बात उद्धव ठाकरे कहते नजर आए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस के नेता भी इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरह ही तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से कई बार लिखित रूप में सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोलापुर में गड़बड़ी के सबूत आयोग को दिए गए, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। थोराट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र के बाहर से चलाया जा रहा है। अब सोचिए थोराट जो क्या बात कह रहे हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। वहीं एनसीपी जो शरद पवार की गुट है, शरद पवार गुट, उनके नेता जयंत पाटिल ने मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी की बात कही और कहा कि कई घर ऐसे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं, लेकिन वहां मतदाता दर्ज है। उन्होंने सुझाव दिया कि सॉफ्टवेयर की मदद से डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान कर उन्हें डिलीट करिए, हटवाइए उन्हें। अब ये बातें जो तमाम विपक्ष के नेता उनकी तरफ से कही जा रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है दोस्तों ये है कि क्या वाकई में महाराष्ट्र में चुनाव जो है वो होंगे? इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, खुद विपक्ष बता रहा है कि इतनी सारी गड़बड़ियां हैं।
और इन गड़बड़ियों के बारे में जानते हुए भी अगर चुनाव होंगे तो क्या विपक्ष चुप बैठेगा? अब इसी बात को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में रुकेंगे नगर निकाय चुनाव? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की जो मांग है कि आप अगर ऐसा ही करवाना है तो चुनाव मत करवाइए, इस मांग से खलबली मच गई है। सिरदर्दी बढ़ गई है चुनाव आयोग की कि आखिर करें तो करें क्या? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जनवरी तक आप चुनाव कराइए, बहुत लेट हो गया, और दूसरी तरफ विपक्ष जो कह रहा है इतनी सारी गड़बड़ियां हैं आपके काम में, इसको ठीक करिए, इनको बिना ठीक किए चुनाव कैसे करवा सकते हैं? अब महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन दल महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के साथ साथ राज ठाकरे की मनसे ने वोटर लिस्ट पर ढेर सारे सवाल खड़े किए। दरअसल महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता और राज ठाकरे ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों में कई खामियां पाई गई हैं। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन की ओर से यह दावा किया गया कि जब तक वोटर लिस्ट में सुधार नहीं हो जाते, नगर निकाय चुनाव कराने मुश्किल हो सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव तक भी कह सकते एक तरीके से बीजेपी की टीम में ही थे, लेकिन विधानसभा के बाद राज ठाकरे ने पूरी तरीके से यूटर्न लिया है और अब जाकर के वो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ उद्धव ठाकरे, बल्कि अब वो महाविकास अघाड़ी के अन्य नेताओं के साथ भी बैठे हुए नजर आते हैं। तो अब क्या यहां से कोई बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में होने जा रहा है? क्या ये ठाकरे ब्रदर्स जो साथ आए हैं, इसके वजह से क्या महाविकास अघाड़ी के अन्य दलों को लग रहा है कि यहां से हमें कुछ और भी चीजें फायदा पहुंचा सकती है? क्या कांग्रेस इस पर कोई विचार कर रही है? ये भी अपने आप में एक एंगल है, क्योंकि राज ठाकरे एमबीए के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी वो एमबीए के साथ दिखाई दे रहे हैं उनके नेताओं के साथ। अभी आप देखिए कि राज ठाकरे जो है एमएनएस के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उनके अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात उन्होंने की थी, ऐसी खबर है। राज्य और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा फिर कि चुनाव आयोग का नाम लेते ही राजनीतिक दल और मतदाता आमने सामने आ जाते हैं। निर्वाचन आयोग तो सिर्फ चुनाव करवाता है, लेकिन चुनाव तो राजनीतिक दल लड़ते हैं। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मतदाता सूची ही नहीं दिखा रहा है तो गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। अब इसको लेकर तमाम सवाल किए जा रहे हैं। खुद राज ठाकरे डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं अधिकारियों से, उद्धव ठाकरे पूछ रहे हैं। अब क्या आयोग इस पर क्या फैसला लेता है? क्या आयोग इस संदर्भ में भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? यहां पर तो नेता जाकर के ऑफिस में बैठ रहे हैं, आयोग के सवाल जवाब कर रहे हैं। इसके बाद राज ठाकरे हो, अभी उद्धव ठाकरे की बात कर लीजिए, वो तो बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोकलिंगम कहते हैं जो अधिकारी हैं कि कुछ जिम्मेदारी हमारी नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग कहता है हमारा नहीं है, आपकी व्यवस्था ही दोषपूर्ण है। अगर त्रुटियों के साथ चुनाव कराने हैं तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है, सीधा इलेक्शन फॉर सिलेक्शन कर दीजिए। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ना कि एक ही लिस्ट है, इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, तो अगर ऐसा ही करना है तो इसी में चुनाव करवाने हैं तो इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करके निपटा लो। ये बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो अब विपक्ष बहुत ज्यादा तीखा हमला कर रहा है महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग के पास कोई वजह या अभी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि दबाव विपक्ष ने भारी बना करके रखा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तमाम विपक्ष के दल एक साथ आ गए हैं। अब ऐसे में आयोग क्या करेगा, देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और महाराष्ट्र में चुनाव वैसे ही देरी हो चुकी है, तो अब इस पर क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। पर जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।